शैली में जो बड़े लक्ष्य हैं वह ट्रांसफॉर्मेशन है, वह रियलाइजेशन है, भ्रमों का निवारण होना और जीवन में रूपांतरण होना। ये अपने आप में बड़े तत्व हैं जो सामान्यतः कदाचित प्राप्त ही नहीं हो सकते जब तक कोई दिव्य, जिन्हें अनुभूति हो चुकी हो उस शाश्वत की, जिनकी कुंडली जागृत न हो चुकी हो, वह व्यक्ति लीड ही नहीं कर सकते, वो आपको वह दृष्टि ही नहीं दे सकते, वह रूपांतरण ही नहीं कर सकते। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, आत्मबोध से आत्मबोध की जो प्रक्रिया है, आत्मबोध से ईश्वरीय बोध की जो प्रक्रिया है, इसमें गुरु का अत्यंत महत्व है। और इस महनीय तत्व के विषय में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक साधक के जीवन में रूपांतरण होना है, रूपांतरण मायने कि जो हमें जगा दे, जो स्वयं से हमारा परिचय करवा दे और फिर चलकर स्वयं अपने जैसा बना दे, उसे गुरु कहते हैं। साहब, पारस तो लोहे को साथ में रख ले धातु तो सोना बना देती है, परंतु गुरु तो यदि वो पारस हैं तो पारस ही बना देते हैं। और यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, पतंजलि के सब साधकों के लिए गौरव की स्थिति है कि हमें ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुवर मिले हैं कि जो शिष्य चेले चेलियां नहीं बनाते, जो कहते हैं मेरे प्रतिरूप बन जाओ, जैसा मैं हूं वैसा बन जाओ, जो मेरे संकल्प हैं उन संकल्पों को जियो, जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं करता हूं वैसे करने लग जाओ। चित्र की पूजा नहीं करो, चरित्र की पूजा करो। इस दिव्य भाव को जीने वाले उस दिव्य महनीय गुरु तत्व को, उसकी महिमा को जितना हम नमन करें उतना कम है। ईश्वर के हम यदि बात करें तो विश्वमय और विश्वातीत दो स्वरूप हैं। विश्वमय स्वरूप तो समझ में आता है, दिखाई देता है, दृष्ट है, मूर्त रूप है। परंतु जो अमूर्त है, अदृष्ट है, उसको हम कैसे जानें? वो जो प्रोक्ष में है, उस ब्रह्मांड के विषय में हम कैसे पहचान करें? उसकी जानकारी, उसका ज्ञान केवल समर्थ गुरु सत्ता ही करवा सकती है। एक आलंबन की सदैव एक साधक को आवश्यकता रहती है। जैसे एक सांसारिक जीवन में माता पिता की आवश्यकता एक पुत्र के साथ रहती है, फिर एक जीवन आरंभ होता है जहां साधक को गुरु की आवश्यकता रहती है। सांसारिक जीवन में आलंबन की आवश्यकता है तो आध्यात्मिक जीवन में भी आलंबन की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा था हठ योग की, जहां बार बार गुरु के विषय में कहा गया कि गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, और वह गुरुओं का गुरु वह परमेश्वर है। और वह दिव्य आलंबन हम उस परम पिता परमात्मा का तो लें, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए कोई हमारी बाजू पकड़कर हमारे साथ लेके चले। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नारायण, तुम भी मुझे कहीं नहीं भूलना। मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ ले चले। गुरु अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा। और शिष्य उसमें समिधा के स्वरूप है। उस साधना की यज्ञाग्नि को यदि प्रकट करना है तो एक शिष्य को समित पानी होकर उपस्थित होना होगा। यज्ञ में हम जब 3 समिधाएं डालते हैं, उन 3 समिधाओं को लेकर हमें, उन 3 समिधाओं का अर्थ क्या है? तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन 3 तत्वों को अपने भीतर धारण करके, इन 3 समिधाओं को लेकर समित पानी होकर श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक गुरु के चरणों में उपस्थित होने से ही वह अदृष्ट जो तथ्य हैं, रहस्य हैं,
वह उद्घाटित हो पाते हैं। सेवा है यज्ञ रूप समिधा सम हम जलें। जब शिष्य इस भाव के साथ उपस्थित होता है, उस सेवा यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए तत्पर होता है, एक निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम के साथ शरणागति आ जाता है, तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेद से नेधस्व वर्धस्व चेद वर्धया। ये पहली समिधा इस मंत्र के साथ डाली जाती है और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हे प्रभु, मेरी इस आत्मा को ईंधन बना लो और इसको दिव्य ज्ञान से आप्लावित कर दो, अभिषिक्त कर दो, दिव्य प्रकाश से अभिषिक्त कर दो प्रभु। प्रकाश का आरोहण हो पाए, दिव्यता प्रकट हो पाए, इस जिज्ञासा के साथ, इस मुमुक्षु भाव के साथ शिष्य को उपस्थित होना है और फिर उन सभी रहस्यों को उद्घाटित करने का कार्य गुरु स्वयं कर देंगे। हमारी भाव इसमें अत्यंत प्रधान है। हम किस भाव के साथ उपस्थित होते हैं। हम समित पानी होके प्रेम और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ गुरु के चरणों में बैठना स्वीकारें, शरणागति आ जाएं और जब गुरु स्वीकार कर लें तो वह आपके जीवन की धन्यता है। हम अपने जीवन को निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र कर पाएं ताकि गुरु इसे स्वीकार कर लें। जैसे यज्ञ का ब्रह्मा यज्ञ की समिधा को स्वीकार कर लेता है, इस सेवा यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में, मानवता की सेवा के यज्ञ में, इस संगठन में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यदि आपको समिधा के रूप में चयन किया है तो हमारा यह सौभाग्य है। इस सौभाग्य पर हमें इतराना चाहिए। इस सौभाग्य का औरों को भी अवसर देना चाहिए कि और भी आगे आएं, उनके जीवन में भी वह सौभाग्य, वह प्रकाश, वह दिव्यता आ पाए, उनका जीवन भी धन्य हो पाए, वह भी इस राष्ट्र के उन्नयन में अपनी आहुति दे पाए। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः। मेरा यह जीवन राष्ट्र के लिए है और इसमें मेरा कुछ नहीं है। पहला अधिकार ईश्वर का, दूसरा अधिकार परिवार का, समाज का, गुरु का, और उसके बाद मेरा अधिकार उस पर बनता है। इस भाव के साथ हम गुरु चरणों में उपस्थित हों। संगठन की सेवा मायने इस ईश्वरीय तत्व की सेवा, मानवता की सेवा, राष्ट्र की सेवा, उसमें आहुति देना ही, उसमें अर्पित होना ही और गुरु द्वारा उसमें समिधा के रूप में हमारा चयन होना ही हमारा सौभाग्य है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अनंत प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उनमें जब हम वात्सल्य देखते हैं, प्रेम देखते हैं, करुणा देखते हैं, तो एक माँ की रूप में वह हमें स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। हर कष्ट में एक माँ की तरह हमें समेट कर समाधान देते हैं, प्रेम देते हैं और पिता के रूप में वह हमारा संरक्षण करते हैं। उस धैर्य के साथ हर बाधा, हर मुश्किल में हमारे संबल के रूप में सदैव हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। गुरु के इस रूप की यदि आपने स्वयंमेव जीवन में धारणा करनी हो, उनको देखना हो, तो आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं। भगवान उनके माध्यम से स्वयं कार्य कर रहे हैं। हम ईश्वर के यंत्र बन पाएं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि हम ईश्वर के यंत्र बन पाएं। ईश्वर हमें स्वीकार करने को तैयार है, इस सेवा यज्ञ में हमें लगाने को तैयार है। क्या हम लगने को तैयार हैं? इस राष्ट्र यज्ञ में वह समिधा के रूप में हमारा चयन करने को तत्पर है। क्या हम तैयार हैं? आपके भाव, आपकी चेतना, आपकी वाणी में दिव्यता लाते हुए आपसे संपूर्ण विश्व की सेवा करवाने का कार्य, विश्व बंधुत्व का कार्य, विश्व शांति का कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से
भगवान करवाना चाहते हैं, वह अलौकिक शाश्वत सत्ता करवाना चाहती है, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री। क्या हम उस विश्व शांति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस विश्व शांति के अग्रदूत होने के लिए तैयार हैं? क्या हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के यंत्र बनने को तैयार हैं? क्या हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री के यंत्र बनने को तैयार हैं? क्या हम उस परम सत्ता के शाश्वत के प्रतिनिधि बनने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए, आपका स्वागत है पतंजलि योगपीठ में। निर्द्वंद होकर आइए और इस विशाल संगठन के साथ जुड़कर वसुदैव कुटुंबकम ओम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को आहूत कर दीजिए। इदम राष्ट्राय इदन्नवम, ये जीवन मेरा राष्ट्र के लिए है। इस योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के महायज्ञ में वैदिक शिक्षा, वैदिक विचारधारा और ऋषि संस्कृति के उन्नयन में अपने जीवन को आहूत कर दें। दोस्तों, मुझे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य करने का अवसर मिला है। आज मुझे स्मरण आता है, आज हम भारत स्वाभिमान मुख्यालय के इस भव्य प्रांगण में बैठे हैं। उसके पीछे की जो दिव्यता है वो आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वह स्वप्न आपके सामने है। यह भवन अपने आप में राजीव दीक्षित जी को समर्पित है, और क्यों ना हो, एक कार्यकर्ता, एक सजग प्रहरी, प्रखर वक्ता जिसने जीवन को आहूत किया हो संगठन के लिए, उसको समर्पित यह भवन प्रेरणा देता है कि हमें कैसा जीवन यापित करना है। आगे आने वाले दिनों में हम कैसा कार्यकर्ता होना चाहिए उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। परंतु आज हम जिस चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, एक संगठन के लिए कितना गौरव में क्षण होता है उसका नेतृत्व। किसी संगठन का नेतृत्व कोई सैनिक कर रहा है, किसी संगठन का नेतृत्व कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा है, किसी संगठन का नेतृत्व कोई तपस्वी व्यक्ति कर रहा है, किसी संगठन का नेतृत्व कोई संत, साधु, सन्यासी कर रहा है। परंतु मुझे इस बात का गौरव है, और पतंजलि के एक एक कार्यकर्ता को इस बात का गौरव है कि हमारे संगठन का नेतृत्व योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। ऋषि दर्शनात्, ऋषि उसे कहते हैं जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान का दर्शन हो गया है, जिन्हें वेद के उन तत्वों का, गहन तत्वों का, गूढ़ रहस्यों का दर्शन हो जाए, उसे ऋषि कहते हैं। यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसके वाक्य ही प्रमाण होते हैं, उसे ऋषि कहा जाता है। हमने कहा अग्नि ऋषि पौमानः पंचजन्यः पुरोहितः तमी महे महागयम। ये ऋग्वेद का यह वाक्य अग्नि तत्व के विषय में ऋषि के रूप में अग्नि तत्व को स्थापित कर रहा है। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, अग्नि अस्मि जन्मनः जात वेदाः। हमारे गुरु अग्नि के समान, अग्नि ऋषि के समान हैं। अग्नि मीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अग्नि ऋषि के रूप में हैं, और इस यज्ञ के पुरोहित यज्ञ ब्रह्मा हैं, जो निरंतर इस यज्ञ अग्नि को उद्बुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी एक श्रेष्ठ साधक बनकर, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनकर इस यज्ञ को उद्बुद्ध करने में अपनी अपनी आहुतियां प्रदान करें। गुरु वो है जो अपने आप से मिला दे, हमारा परिचय अपने आप से करवा दे, आत्म तत्व को मिला दे, उस परमात्मा को के दर्शन करवा दे, हमारे भीतर उस दिव्यता का आधान कर दे, हमारा रूपांतरण कर दे, परिवर्तन कर दे, और हमें उस विराट तत्व के दर्शन करवा दे। आइए, ऐसे सत्यनिष्ठ दिव्य स्वरूप गुरु को प्राप्त करने के लिए हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मंजिल हमारे सामने है, केवल हमें अपने 4 कदम बढ़ाकर पतंजलि योगपीठ की ओर अपनी दिशा को इंगित करना है। संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति, गुरु शक्ति आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। आइए और राष्ट्र यज्ञ के इस महासंकल्प में, महायज्ञ में अपने आप को हम आहूत कर दें। मानव सेवा के इस यज्ञ में हम अपने आप को आहूत कर दें। विश्व शांति के इस महायज्ञ में
अपने आप को आहूत कर दें, योग का आलंबन लेकर योग शक्ति से सेवा को और अधिक उद्बुद्ध करें, सेवा यज्ञ को उद्बुद्ध करें। इतना ही कहते हुए अगले चरण में हम कार्यकर्ताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आपके और मेरे जीवन को लेकर कई संदर्भों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।